नमस्कार दोस्तों, भगवती आश्रम में आपका स्वागत है। ओम भगवती नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक महेश्वरी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये मेरे वीडियो उन खास लोगों के लिए है जो पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। पामिस्ट्री के ऊपर टोटल 3 मेरे वीडियो रहेंगे, 3 एपिसोड रहेंगे। 3 एपिसोड में हम पामिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। पहला वीडियो में बेसिक चीज़ें रहेगी और सेकंड और थर्ड वीडियो में स्पेशलिटी रहेगी। हर रेखाओं के बारे में जो स्पेशल रेखा होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और पामिस्ट्री के ऊपर भी देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो एकदम ख़ास तरीके से बहुत ही सरल भाषा में मैंने बनाने की कोशिश की है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, तीनों सीरीज़ को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी पामिस्ट्री के बारे में अच्छे से ज्ञान होने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो इस वीडियो में हम पहला पार्ट को कवर करेंगे, जैसा कि मैंने बताया बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और तीनों सेशन को कंप्लीट देखेंगे तभी आपको इसकी जानकारी मिलेगी, नंबर 1। और नंबर 2, उसमें मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाम का रीडिंग कैसे करते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा पामिस्ट्री का ये रहता है कि लेडीज़ के केस में हम लोग लेफ्ट हैंड देखते हैं और जेंट्स के केस में राइट हैंड की स्टडी करती है। बस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी वर्किंग हैंड होता है उसी की स्टडी हम पामिस्ट्री में करके उसका प्रेडिक्शन करते हैं। वर्किंग हैंड का मतलब ये हो गया कि जो जिस हाथ से आप लोग काम करते हैं। बहुत से लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, तो उसका हम लोग लेफ्ट हैंड पे फोकस करेंगे। नंबर 2, अगर आप किसी का भी पाम की स्टडी करते हैं तो इसके दोनों हाथ को कंसीडर करें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों हाथ को क्यों कंसीडर करना चाहिए। तो जैसे कि अपने 2 हाथ है, तो दोनों हाथ का डिफरेंस ये होता है, जो राइट हैंड होता है वो अपना कर्म होता है और जो लेफ्ट हैंड होता है वो एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। यानी कि लेफ्ट हैंड की रेखाएँ चेंज नहीं होती है, राइट हैंड की जो रेखा है वो टाइम टू टाइम कर्म के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाम की स्टडी अपने को दोनों हाथ को कंसीडरेशन करके ही करना चाहिए। एक और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताऊंगा कि जनरली जो पाम की जो रेखा होती है उसमें आदमी जब मरता है तो ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि दोनों हाथ की रेखा है उसमें इक्वल हो जाती है। जनरली जब आदमी की डेथ होती है वो जो 2 हाथ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया राइट हैंड की रेखा अलग होती है, लेफ्ट हैंड की अलग होती है। राइट हैंड जो वर्किंग होता है, लेफ्ट हैंड एफडी होता है। तो एफडी ये बताती है कि ये तो आपको लाइफ में मिलना ही मिलना है, आपको कब मिलेगा ये राइट हैंड बताएगा। तो दोस्तों, आपका बगैर समय ख़राब किए हुए मैं आपको बेसिक रेखाओं की जानकारी देना चाहूँगा। तो आप अच्छे से इस पाम पे नज़र डालें। इस पाम के ऊपर जो रेखाएँ दिख रही है, तो सबसे पहले ये जो रेखा है इसको लाइफ लाइन बोलते हैं। ये रेखा जो है, आप अगर पाम देख रहे हैं तो इसको माइंड लाइन बोलते हैं। ये रेखा आपकी भाग्य रेखा है और ये रेखा आपकी हार्ट लाइन बोलते हैं। तो ये बेसिक रेखा जो हाथ में होती है, 4 रेखा होती है जिसके ऊपर से पूरी स्टडी की जाती है। तो सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है पाम के माउंट्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह होते हैं, तो पाम के ऊपर भी 9 ग्रह होते हैं। अब ये 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं तो आप ये लोग देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए। ये होता है शुक्र, ये होता है मंगल, ये होता है गुरु, ये पार्ट होता है हाथ का शनि, ये पार्ट हाथ का होता है सूर्य और ये पार्ट होता है हाथ का बुध, और ये पार्ट जो होता है ये होता है हाथ का चंद्रमा। मतलब 9 ग्रह जिस तरीके से कुंडली में होते हैं उसी तरह 9 ग्रह आपके पाम में भी होते हैं। तो किसी का भी हाथ देखने के पहले सबसे पहले उसका राइट हैंड देखें। राइट हैंड पे मेजर जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया 5 रेखा होती है, तो 5 रेखा पे आप नज़र डालें। सबसे पहले जातक की लाइफ लाइन देखें, उसके बाद में जातक की माइंड लाइन देखें, उसके बाद में उसकी हार्ट लाइन देखें और लास्ट में उसकी फैट लाइन पे नज़र डालें। अगर उसकी लाइफ लाइन एकदम क्लियर है, इंडिकेट नहीं है, कटिफिटी नहीं है, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट उसकी जो एज है +60 रहेगी। सेकंड, आपको उस पाम की स्टडी में आपको उसकी माइंड लाइन देखनी है।
अगर जातक की माइंड लाइन स्ट्रेट हो, उसमें कोई भी तरह की काटपीट नहीं हो या उसमें से कोई साइड में से रेखा निकल के नहीं आ रही हो, तो उस जातक के डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। तीसरी रेखा पे उस पर नज़र डालना है हार्ट लाइन पे। जैसा कि ये आप लाइन देख रहे हैं, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इन द एवरी गाय। तो हार्ट लाइन में आपको ये देखना है उसकी हार्ट लाइन बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई स्ट्रेच नहीं हो, कोई कटी फूटी नहीं हो। अगर हार्ट लाइन बीच में से कटी फूटी हो, स्ट्रेच हो, कोई साइड में से लाइन जा रही हो, तो उसके डेफिनेटली आने वाले टाइम में हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट रेखा होती है फैट लाइन, जिसको अपन भाग्य रेखा बोलते हैं। भाग्य रेखा से आदमी की अर्निंग पता चलती है, उसका स्टेटस पता चलता है, उसका रहन सहन पता चलता है, और वो ज़िंदगी में आगे क्या ग्रो करेगा ये आपको भाग्य लाइन इंडिकेट करती है। तो ये तो दोस्तों हमने जनरली बात की बेसिक रेखा के बारे में। अभी जो दूसरी जो रेखा होती है वो मैं आपको सेकंड सेशन में उसको क्लियर करूँगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा जैसे माउंट के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो हाथ का जो माउंट होता है उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे सबसे पहले मान लो जैसे मंगल, अगर मंगल माउंट्स आपका अच्छा है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपके माइंड का जो सोचने की क्षमता है वो अच्छी रहेगी। गुरु अगर आपका अच्छा है तो आपको सुख सुविधा, माँ बाप का सुख मिलेगा, पेरेंट्स का सुख मिलेगा, बीवी बच्चों का सुख मिलेगा। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपको बिजनेस में आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको मान सम्मान, इज्जत, प्रसिद्धि, फेम, इसमें आपको अच्छा मिलेगा। और अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा या बिजनेस में आप लोग सक्सेस होने के चांसेस पूरे रहेंगे। और हाथ में बुध माउंट आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आपकी नौकरी में आप तरक्की करेंगे नहीं करेंगे, और आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी कि हाथ में कौन कौन सी रेखा होती है और कितने हाथ में माउंट्स होते हैं और उसका इसका क्या कनेक्टिविटी होता है। तो ये तो हमने बात की राइट हैंड की। इसी तरह हम अपन लेफ़्ट हैंड को भी कंसिडर करेंगे। तो उसका जो आगे का जो सेशन है वो मैं आपको सेकंड एपिसोड में बताऊंगा कि अभी अपन लेफ़्ट हैंड को कैसे कंसिडर करना चाहिए और लेफ़्ट हैंड में अपने को क्या क्या स्टडी करना चाहिए, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको अगले सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड पॉमिस्ट्री। ये चीज़ आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है और क्या इसमें सिमिलरिटी होती है। ये हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एक बार आपसे मेरी पुनः रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि अगला एपिसोड की जानकारी आपको तुरंत आपके स्क्रीन पे मिल सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, सेकंड सीरीज़ के लिए। जब तक के लिए ओम भगवती नमः। जय हिंद, जय भारत।